बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। पाकिस्तान बचाओ, बलूचिस्तान बचाओ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा, जो सियासी, मुआशी और फौजी लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ही अहमियत है। वहाँ मौजूद मुश्किल हालात, बेचैनी, बदअमनी हमारे लिए बहुत मुश्किलात का पेशखेमा बन रही है। लेकिन जिन लोगों को इस बारे में फैसला करना चाहिए, लगता यही है कि अभी तक वो उस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे जहाँ जाकर वो मसला हल हो और बेचैनी कर। आज हमारे एहसान इकबाल जो वफाकी वजीर हैं और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज लत्ती साहब ने एक तकरीब से खिताब किया और उसमें कहा एहसान इकबाल ने कि तशद्दुद करने वालों को जो है ना, वो पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। तशद्दुद एक तरफा नहीं होता, तशद्दुद हमेशा दो तरफा। हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह अपनी पॉलिसियों को तब्दील कर सकते हैं ताकि हम उन हालात को बेहतर बनाएं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आज लाहौर में वकला कन्वेंशन हुआ, उसकी अब तक की जो रिपोर्टें हैं उसमें सेनेटर अली जफर, अली अहमद कुर्द, राजा सलमान और बहुत से लोगों ने खिताब किया, रबिया बाजवा। अच्छा, इन लोगों ने जो मजमूई तौर पर खिताब में कहा कि ये जो कुछ हो रहा है आईनी तरमीम में इसके नाम पर, ये आईनी तरमीम नहीं है। किसी ने कहा ये आइन को दफन किया जा रहा है, किसी ने कहा आइन को मफलूज किया जा रहा है, किसी ने कहा आइन को मुक़य्यद किया जा रहा है और किसी ने कहा आइन को सिविल मार्शल्लाह की तरफ ले जाया जा रहा है, उसकी शक्ल दी जा रही है। मतलब ये कि हमारा आइन जो है वो अब सिविल डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहा है। इसमें अली अहमद कुर्द, सलमान अकरम राजा की जो खिताब थे वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग थे, सोचने के काबिल। और मैं यहाँ जिक्र करूँगा अली अहमद कुर्द का, जिन्होंने अपने मसाइल का हल, मौजूदा मसाइल को बलूचिस्तान के तनाजुर में बयान किया। उन्होंने कहा कि शायद आपको 2007 याद हो, वकला ने किस तरह तहरीक में कुर्बानी दी, अपनी जानों का नजराना किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कोई आम बात नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि एक MNA ने कहा है कि 2000 जबरी गुमशुदा लोग हैं बलूचिस्तान के, तब मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि ये जो एक हमारी तरमीम है, ये तरमीम फाड़ने के काबिल नहीं है, इस काबिल भी नहीं है कि इसे फाड़ा जाए। उन्होंने कहा इस आईनी तरमीम को तो आग लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा उन लोगों को पता होना चाहिए, और जिन लोगों ने पीछे से ये फराहम की है। कहा कि अली अहमद कुर्द साहब ने कहा कि जी हमारे वजीर कानून ने कहा कि अभी अभी मेरे पास आईनी तरमीम का मुसद्ददा आया है। तो किसने तैयार किया इतना बड़ा मुसद्ददा? जिसने तैयार किया वो खुफिया हाथ कौन सा है? कहा जी वो खुफिया हाथ अपने काम से काम रखे। फिर अली जफर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आईनी बहरान का शिकार है, और हुकूमत के पास कागज का एक टुकड़ा भी नहीं है जिसमें ये तहरीर मौजूद हो। और मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है वो इतना
अच्छा नहीं हो रहा। सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि ये जो इंसानी हुकूक हैं इनकी पामाली पाकिस्तान के लिए कोई नेक शुगून नहीं है। बहरहाल वकला कन्वेंशन का जो मजमूई एलामिया आएगा उसको हम कल अपने प्रोग्राम में उस पर तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है बहुत मुश्किल हालात में मौजूद है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो रिट आईनी पटिशन दायर की गई थी कुछ वकला की जानिब से, उस पर एतराज़ात लगाए हैं, जिसमें यह कहा गया कि मफरूज़ों पर कोई बात नहीं। अच्छा जी, मफरूज़ों पर कोई बात नहीं होती, ठीक है, यानी जब तक वो आईनी तरमीम पास ना हो उस वक्त तक इस पर कोई काम नहीं होगा मौजूदा सूरत हाल में। और इसमें हमारे ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब की रजामंदी शामिल होगी और हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो इस वक्त दिल बिला रहे हैं, दिल बिला उठे। आज जो उन्होंने एक केस की समाअत के मौजू पर कुछ फरमाया, उन्होंने कहा फॉर्म 47 हो, फॉर्म 45 हो या फॉर्म 75 हो, उसकी कोई अहमियत नहीं, वोट की अहमियत है। इससे ज्यादा मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जहालत की इंतहा नहीं हो सकती। मतलब यह है कि अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह नहीं पता कि फॉर्म 45 क्या है और किस तरह बनता है, मतलब या तो आप इंतकाम में अंधे हो गए क्योंकि आपकी बेगम साहबा ने भी इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए और आपको पता नहीं है कि आपके खिलाफ ये रेफरेंस किसने बनवाया था। जिनकी गोद में आप बैठे हुए हैं ना, उन्हीं लोगों ने बनवाया था। लेकिन बहरहाल आपने फरमाया कि फॉर्म 45 की क्या हैसियत है, जो वोट निकलते हैं उनकी हैसियत है। जनाब आली, अगर आपने ये बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात की है तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी जहालत की बात कोई हो सकती, क्योंकि फॉर्म 45 फॉर्म 46 किस चीज से बनता है, कैसे बनता है आपको पता नहीं है। मौके पर तमाम पोलिंग एजेंटों के सामने ये वोट काउंट किए जाते हैं। ये वोट काउंट करके ही बनाया जाता है। हुजूर, आपके इल्म में अगर ये बात नहीं है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी आपको इतना इल्म भी नहीं है कि फॉर्म 45 कैसे बनता है। और उस वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स जितने उम्मीदवार होते हैं और उनके मौजूद पोलिंग एजेंट होते हैं, उसमें तमाम लोगों के वोट अलग अलग काउंट किए जाते हैं और जो मुस्तरद शुदा होते हैं वो उस वक्त मुस्तरद कर दिए जाते हैं तमाम लोगों के सामने। बाद में जीतने वाले के 12-12 हजार वोटों पर डबल ठप्पे नहीं लगवाए जाते कि वोट निकले। यानी जमी जुम्बद न जुम्बद। फायजी साहब या जो हमारे वो हैं राजा सिकंदर जमान, वो भी वही हैं, उन पे भी वही सिकंदर जमान, जमी जुम्बद न जुम्बद सिकंदर जमान। जैसे आज उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहती बयान था, जो उनका जवाब था, जो उन्होंने वजाहत मांगी थी, उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि हम वोट सीट नहीं दे सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मतलब आप अभी तक बगले की तरह एक टांग पे खड़े हुए हैं, हालात की नजाकत को आप नहीं समझ रहे। भिन्ना रहे हैं काजी फायजी साहब और भिन्ना रहे हैं सिकंदर जमान, क्योंकि उनकी भी जो थी मुद्दत मुलाजमत वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़नी थी। काजी फायजी साहब तो 3 साल के लिए जाना है, कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की आईनी अदालत के सरबराह बन जाए। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। अब कबल जंग बच चुका। क्या होगा? अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अपनी अहमकाना
सूरत हाल में चल रहा है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ये बड़ा अजीब सा फैसला किया कि जी वो जो एक दरख्वास्त थी जिसमें जज तब्दील करने का हुक्म दिया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, इलेक्शन कमीशन का, वो आया शुएब शाहीन वगैरह ने किया और उसे महफूज किया। डेढ़ महीने बाद उन्होंने आज वो फैसला सुनाया। उनकी दरख्वास्त तो मंजूर हो गई आधी, मतलब ये कि उन्होंने उस हुक्म को मनसूख कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये हुक्म भी जारी कर दिया, केस ये भेजते हुए इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दिया कि जी आप फैसला करें दोबारा। आमिर फारूक साहब, यार पता नहीं आप लोग क्या सूरत हाल है, आप लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, पता नहीं। हमारे यहाँ अदलिया अंधी होती, हमारे यहाँ कहते थे इंसाफ अंधा है, हमारे यहाँ तो जज भी अंधे हो गए, बहरे हो गए, और उस डायरेक्शन को देखते हैं जो उन्हें फराहम की जाती है, उन्हें दी जाती है। दूसरी तरफ जो साइबर हमले हैं वो पेजर से बढ़कर अब घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आलात तक पहुंच गए हैं। यानी कि घर में आपका माइक्रोवेव ओवन है वो भी फट रहा है। ये इतनी प्लानिंग के साथ काम किया गया और इस वक्त जो है तकरीबन 26-27 लोग मर चुके हैं और 3000 के करीब जख्मी हैं, और ये एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है दुनिया भर से। लेकिन इसराइल तो इसराइल है, नेतन्याहू तो नेतन्याहू है, वो अपने काम में लगा हुआ है। और जो मुसलमान हुक्मरान हैं, बेहिसी बेहमियत लोग हैं ये, इन्होंने सिर्फ ख्वाब खरगोश के मज़े लेने हैं। फ़लस्तीनी जान दे रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस ग़ुलाम से ग़ुलाम तर होता जा रहा है। लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारा असलाह, हमारे सिपह सालार और हमारी इस्लामी फ़ौज जिसके सरबराह जनरल राहील शरीफ हैं, वो सब भांग पीकर सो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।